Let's explore Thimphu city. Thimphu, the capital city of Bhutan, surrounded by lush green hills and the Wangchu River. ये सिटी में मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ भूटानीज आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। फुल डे सिटी टूर करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन घूमने के जगह खत्म नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्ध मूर्ति इन द वर्ल्ड, स्नो कैप्ड माउंटेन, रिवर साइड व्यू, अ परफेक्ट जोंग आर्किटेक्चर, ह्यूज हैंडीक्राफ्ट लोकल मार्केट, साथ में मिलेगा भूटानीज कल्चर, ट्रेडिशन, डांस, फूड, नेशनल एनिमल, नेशनल गेम को बहुत करीब से फील करने का मजा। आज का वीडियो में चलिए जितना डिटेल्स में हो सके लेके जाती हूँ भूटान का बहुत ही करीब। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति, योर ट्रैवल पार्टनर, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल बॉक्स सौरभ। One should definitely start Thimphu city tour with Buddha Dordenma, which is commonly known as Buddha Point, a stunning landmark of Bhutan located in Thimphu. It is one of the largest Buddha statue in the world and holds immense spiritual, cultural and architectural significance. It reflects Bhutan's dedication to blending modernity with spirituality and preserving its rich Buddhist heritage. Right now I am in Buddha Point. It is also called Big Buddha in Thimphu. This is the Big Buddha. Full panoramic view all around me. आज बहुत ही सनी वेदर है, तो पीछे पे स्नो कैप्ड माउंटेन भी दिखाई दे रहा है। एंड द टोटल एरिया इज सराउंडेड लाइक दिस। And the height of this huge Buddha Murti is 160 feet. मूर्ति इज मेड अप ऑफ ब्रोंज और उसके ऊपर में टोटल गोल्डन ब्रश किया हुआ है। लेकिन उससे भी अमेजिंग फैक्ट है कि ये जो बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में 1,25,000 छोटा बुद्धा स्टैचू बनाया हुआ है। Yes, you hear me right, it's 1,25,000 छोटा बुद्धा मूर्ति ये मेन मूर्ति के अंदर में है, जिसके अंदर में 1 lakh statues are 8 inches tall and 25,000 statues are 12 inches tall. Just think about the architecture. और ये छोटा बुद्धा स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है सेम लाइक द अदर वन, ब्रोंज से बनाया हुआ एंड गिल्डेड विद गोल्ड। एंड दिस मेन मूर्ति रिप्रेजेंट करता है शाक्यमुनि बुद्धा को इन मेडिटेटिव पोज। एंड द स्टैचू वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट द 60th एनिवर्सरी ऑफ भूटान्स 4th किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक। ये सराउंडिंग एरिया भी काफ़ी सुंदर और बहुत ही बड़ा है, जहाँ से थिम्पू सिटी और स्नो कैप्ड माउंटेन का व्यू भी रियली एंजॉयबल था। इसलिए बता देती हूँ कि ये बुद्धा पॉइंट विजिट करने का बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग या तो फिर लेट आफ्टरनून टू गेट स्टनिंग व्यूज एंड टू एंजॉय सेरेन एम्बियंस। बेसिकली इसके ये मूर्ति के अंदर में 2 फ्लोर है जहाँ पे बुद्धा मूर्ति बनाया हुआ है। इट्स वेरी वेरी नाइस। इसका सेकेंड फ्लोर में एक दूसरा टाइप का बुद्धा मूर्ति मिलेगा जिसको बोलते हैं 5 हेडेड बुद्धा मूर्ति, जो यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, विच सिम्बोलाइज द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ इन भूटान। दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था 2007 में और फाइनली फिनिश्ड हुआ है 2015 में। एंड एज यूजुअल जोंग मोनेस्ट्री और तो फिर कोई भी बुद्धा मूर्ति के अंदर में तो अब वीडियोग्राफी या तो फिर फोटो नहीं ले सकते हैं, सो आपको खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसे तो भूटान का कहीं भी जगह पे आप बैठ जाइए और रॉ नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कीजिए, इतना ही सुंदर है भूटान। वही करने के लिए अभी मैं आ गई एक ब्रिज में जहाँ पे भूटान का मेन 2 रिवर का संगम स्थल है। I am at the meeting point of Wangchu River and the Pachu River. पाचू रिवर के साइड पे है पारो और वांगचू रिवर के साइड पे है थिम्पू। दिस इज द मीटिंग पॉइंट जहाँ पे वो 2 रिवर एक साथ मिला है। हियर इज पाचू रिवर एंड दिस इज वांगचू रिवर। इस साइड के रोड से जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे पारो। एंड कैमरा घुमाते ही ये
This is the way to the Thimphu. अभी आ जाइए थिम्पू सिटी व्यू पॉइंट में, जहाँ से मिलेगा हिल्स के अगेंस्ट में बनाया हुआ कलरफुल मॉडर्न बिल्डिंग विद अ टच ऑफ भूटानीज आर्किटेक्चर, पास में बहता हुआ वांगचू रिवर, गोल्डन येलो पैडी फील्ड एंड अ क्लीन लॉन्ग हाईवे का एक माइंड ब्लोइंग व्यू। मेरे ख्याल से कोई कैलेंडर पिक्चर से कम नहीं था। और मिलेगा टासीचोजोंग का फुल व्यू, जहाँ पे है किंग्स मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कल्चरल अफेयर्स एंड ऑल्सो समर रेसिडेंस ऑफ जे केम्पो, चीफ एबॉट ऑफ सेंट्रल मोनेस्टिक बॉडी। ये जोंग को अंदर से देखना एकदम ही मत भूलिए, और ये आपको खुद से ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा बिकॉज वीडियो इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड ओवर देयर। एक पैनोरामिक थिम्पू सिटी व्यू रियली मन छू गया था। एम्पल ऑफ पिक्चर मेमोरीज के लिए लेके मैं निकल गई मेरा नेक्स्ट पॉइंट के लिए। जा रहे हैं टाकिन देखने के लिए, जो यहाँ का नेशनल एनिमल है। इट्स अ जू काइंड ऑफ थिंग विथ टाकिन, और भी एनिमल्स है, तो देखते हैं क्या क्या है। बट आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द टाकिन, जिसका हेड पोर्शन गोट का है एंड द बॉडी पोर्शन इज समथिंग लाइक सिमिलर टू काउ। तो आ गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नोन एज रॉयल टाकिन प्रिजर्व। भूटान का नेशनल एनिमल टाकिन को देखने के लिए जो रेयर और अनयूजुअल एनिमल है नॉर्मली मिलता है ईस्टर्न हिमालयस में। सेंचुरी के अंदर में आते हुए सबसे पहले जो अच्छा लगा वो है वहाँ का वॉकिंग ट्रेल, सेमी वाइल्ड एनवायरनमेंट, लस ग्रीन सराउंडिंग्स, पीसफुल नेचर वॉक रियली मन छू गया। Here comes the national animal of Bhutan, takin, which is known for its peculiar appearance described as the blend of goat and cow. ये प्रिजर्व बेसिकली एक फॉरेस्टेड एरिया था जो बहुत ही सिमिलर बनाया गया था टाकिन का नेचुरल हैबिटेट को सोच के, अलाउइंग देम टू लिव इन अ सेमी वाइल्ड एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू भूटान माइथोलॉजी 15th सेंचुरी में बुद्धिस्ट सेंट डुक्पा कुनले, जो मैडमैन बोल के ही जाना जाता है भूटान में, उन्होंने ये एनिमल बनाया था टाकिन को, जो मैजिकली कंबाइन किया था हेड ऑफ गोट एंड बॉडी ऑफ काउ। सो हियर इज टाकिन। टाकिन छोड़ के भी मुझे दिखाई दिया कुछ बार्किंग डियर एंड समबर डियर और सम स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो ये शांत एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए वॉक करके, थोड़े देर के लिए बैठ के मुझे जाना था भूटानीज कल्चर, ट्रेडिशन, डांस, फूड को बहुत ही करीब से जानने के लिए। इसलिए मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सिंपली भूटान। Now it's time to explore Bhutan. This is called Simply Bhutan. It is situated in Thimphu only. Bhutanese culture और tradition देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे entry fees 1000 rupees या तो फिर 1000 naltram per person. So let's enjoy our living museum. I'm sitting in the reception area and the welcome drink Ara will be served to us.
So before drinking, so in our culture, you know that we used to do the offering actually. So would you like to try this also? Yeah. So before drinking, just hold the cup in the right hand, okay? So we'll do the offering together, we will do the cheers together. It's from Kolkata, India. You show your left ring finger and sprinkle in the air like this by saying she, she, she. So she means you know that habit. So this is Ara with wine. Welcome drinking Simply Bhutan. Oh, it is possible? You mean that? It's tasty. Okay, so my friends here. So now, I will show you how we used to build a house in the old Indies. Okay. So this here is our traditional house construction model. So which actually is the earth ramming or the earth ramp house. What do you call like a mittigagar. So actually this kind of structure is usually found in the western part of the Bhutan. Okay. So firstly they used to fix or build this temporary frame here. It's just a temporary. So inside here they have to add a red soil and use some water. So with this rock, so they level and compact the. They will compact one to make a house wall. To build a house wall, strong and the compact one. So later they after it's dried, they become so hard, you know. After it's so compact, so they can remove this frame and they can shift the work to the other side, but layer to layer to construct a house wall. So it's a very long process. This construction, this kind of house. So that's why to not get bored, to make a work interesting and fun, they used to sing a song in this dance. Okay. So such song is very, which is very common. It's called Om Salamane. So my friend here will translate for you. Om Salamane, Om Salamane, Just a red soil only. Right? So this here's some of the traditional music instruments. Okay? So like here's a hand drum. This is a religious hand drum. Okay? And this here's a fiddle. You know fiddle? Like a similar one in India here, ek tara. And this here's a lute. Okay. What do you call the one in India? Sitar. Sitar. Yeah. So we call this as a drum. Yeah. All these are made up of wood. Wood and the skins here. Skins here. And this is made from the horns here. Horns. And the horns. Okay. Like a similar one. With Kashmir. Kashmir has a santur, yeah. Santur. Like this. We call this as a yamchen. Okay, so what do you language is So you know in Bhutan we have a festival, a mass festival, the annual religious festival called Sechu. So Sechu actually means a 10th day of the lunar month. 10th day of the lunar month. So this Sechu happens once a year for 3 days. Okay. So in this day, we used to perform this lot of mass dance here, and this here is some of the mass, okay, which is very common. So you know we used to celebrate the festival actually to honor a second Buddha, Guru Padmasambhava. You know Guru Padmasambhava, Lotus Born. So want to honor him and want to receive the blessing and all those things. So during a festival, you know this red mark here, he's very common actually. That he will be everywhere. He used to entertain, he used to make fun with the people, with the crowd. What you call like a joker, a clown. If you're interested, you may take pictures there and then we'll go there. Yeah, so welcome to Traditional Kitchen. What do you say kitchen in your language? Haptam. First of all, did you try butter tea? No, I have not tasted Would you like yet. it? Yeah. I can make a butter tea here. Just kidding. So we'll serve you at the restaurant there, okay? So this tea here is a butter tea churner. So we call it as a suja. Suja, yeah, yes, name. So this here, this is a tea leaves that gives the color of the butter tea. So first we have to boil this tea leaves, okay? So after This boiling, is harvested in Bhutan only? yeah, it's found in the dense forest. Okay. So we have to do that after boiling. We have to strain inside here. Then we have to add some butter
salt and a little amount of hot water also. Okay. That's it only. The only thing we have to do is turn like this. Mix it. Just turn and mixing, yes. It's like a piston. And this here different actually, which actually is milk curd. So you get a butter. Butter, yes. So like in India, some people use the churn like this here with the rope also, yeah. Yeah. You get a butter. That is channel. Yeah. So in Bhutan not like this. In Bhutan, I can put like this here. Just Around like a 30 or 40 or 50 minutes. So after getting a butter, yeah. So after getting a butter from here, so we use the garlic in this container. So with this are made from bamboo. Just for storing of butter here. Okay. Just show me the butter. Now this is Amul butter. This is not the original one. Original butter. So you know guys, if you get the target, so my friend here will perform a celebrity dance for you. And make sure you join the dance if you get the target. Yeah. इट इज़ रियली लाइफ टाइम मेमोरी फॉर मी। और कैसा लगा ये भूटानीज कल्चर और डांस इतना करीब से जानने के बाद कमेंट करके बताना मत भूलिए। This is Craft Bazaar in Thimphu. Okay, now it's time to explore the handcraft market in Bhutan, Thimphu. पूरा लाइन लगा के लंबा हैंडक्राफ्ट दुकान है. So let's see how it is.
मेन रास्ते के साइड में एक के बाद एक शॉप्स था, नॉट मच डेकोरेटेड, लेकिन लोकल शॉप था मेमोरीज के लिए या तो फिर गिफ्ट देने के लिए। बहुत सारा ऑप्शंस मुझे मिला था यहाँ पे। प्राइस भी रिजनेबल था, बार्गेन करके बहुत कुछ मैंने यहाँ से खरीदा। थिम्पू आने से पॉजिटिवली कुछ टाइम बचा के रखिए यहाँ पे बिताने के लिए। सबसे अच्छा था ह्यूज कलेक्शन, एक छोटा सा की रिंग से शुरू करके ड्रेस मटेरियल, लार्ज वॉल हैंगिंग, फ्रिज मैग्नेट और बहुत सारा ऑप्शंस था। एंड बेस्ट पार्ट, प्राइस वेरिएशन भी बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹30 to 10,000। तो आप आपके बजट के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ से ले सकते हैं। यही था मेरा थिम्पू सिटी टूर का लास्ट स्पॉट। इसके साथ ही खत्म हुआ मेरा 4th डे इन भूटान। लास्ट 3 दिन का वीडियो लिंक चैनल में या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। और भूटान का आगे का ट्रिप मेरे साथ करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज यू ऑल आर माई इंस्पिरेशन एंड आई नीड योर सपोर्ट। मेरा 2 days का थिम्पू सिटी टूर कंप्लीट। अगेन आई एम बैक टू दिस एंट्री गेट। आई एम एट द ऑपोजिट साइड ऑफ द एंट्री गेट, जहाँ पे लिखा हुआ है तासी डेलक। तासी डेलक ये एक ट्रेडिशनल तिब्बतियन और भूटानीज ग्रीटिंग्स है, जिसका मीनिंग है ब्लेसिंग्स एंड गुड लक। ड्यूरिंग फेस्टिवल, सेरेमनीज या तो फिर स्पेशल ओकेजन में विश करने के लिए ये शब्द बोला जाता है। थिम्पू ट्रिप खत्म करके मैं निकल गई पारो के तरफ। नेक्स्ट 2 days आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर पारो। तो मिलते हैं पारो सिटी के रास्ते में। टिल देन बाय बाय एंड तासी डेलक।